दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती, स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नई ऑफिशियल विज्ञप्ति का इंतजार सभी अभ्यर्थियों को है जो इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और सभी के द्वारा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेजी से कंप्लीट करते हुए इंतजार किया जा रहा है इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति का और जल्द से जल्द आवेदन को लेकर के अनाउंसमेंट हो विभाग की तरफ से और सभी जिलों में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो और जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आवेदन कर सकें और एक अपनी नौकरी सुनिश्चित कर सकें ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर प्री प्राइमरी शिक्षकों के रूप में। लेकिन आप सभी को हमने बताया था पिछली वीडियो के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर जो 6 से 8 तक के विद्यालयों के लिए नियुक्त किए जाएंगे उनकी विज्ञप्ति और ईसीसी ई एजुकेटर की विज्ञप्ति जो है एक साथ जारी की जाएगी और इसलिए इसकी नई विज्ञप्ति जो टाइम टेबल के साथ आने वाली है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के उसको रिलीज करने में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से डिले किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की कोई भी विधिक दिक्कत ना आए इस भर्ती प्रक्रिया में, इसलिए सारे पॉइंट को बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से क्लियर करने के बाद जो है नई विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आप सभी को बता दें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त शीर्षस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर होने जा रही उसमें भी आरक्षण नियमों को लागू करने को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं और जिसके तहत आप सभी को बता दें अब ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में भी रिजर्वेशन जो है आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग फॉलो होगा और इसलिए इस भर्ती की विज्ञप्ति में कुछ देरी हो रही है। लेकिन अब आप सभी लोगों के लिए विभाग की तरफ से सकारात्मक खबर निकलकर सामने आ रही है। स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो विभाग की तरफ से नियमावली या दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे थे वो कंप्लीट हो गए हैं और फाइनली 2 सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया जिलेवार शुरू कर दी जाएगी। बाकी चीजें विभाग की तरफ से जो आगे बढ़ानी है वो आगे बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन हम सभी लोगों को विश्वास तभी होगा जब हम लोगों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो अभी दोस्तों आप सभी को बता दें ये दोनों भर्तियां पहली बार होने जा रही उत्तर प्रदेश में, इसलिए इन भर्तियों को संपादित कराने को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डीजी मैम की तरफ से जारी किया गया था पूरी तरीके से ओरिजिनल है, कोई फेक नहीं है और यह भर्ती 100% इसी वर्ष कंप्लीट होने जा रही है। तो इसको लेकर के कोई भी डाउट ना रखें। जिन भाई बहनों के डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत है अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें क्योंकि यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया जब आपकी शुरू होगी तो आपको 1 से 2 महीने का समय इस बार नहीं मिलने वाला है आवेदन करने के लिए। मैक्सिमम 15 दिन का समय इस बार मिलेगा आप सभी को आवेदन करने के लिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर पूरी लिस्ट अपलोड है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में, वो आप सभी लोग तैयार करके रखें और बहुत जल्द 2 सप्ताह के अंदर आप सभी के सारे इंतजार समाप्त होंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी की तरफ से पूछा जाता है कि सर हमारे जिले में कब आएंगी, तो सभी जिलों के लिए एक साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया जाएगा जो सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित होगा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अपने अपने जिले के अखबारों में विज्ञप्ति जारी की जाएगी और उसके बाद जो है सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही आप सभी के आवेदन लिए जाएंगे। बाकी ऑफिशियल विज्ञप्ति बहुत जल्द आप सभी के सामने होगी। फाइनली ऑफिशियल विज्ञप्ति का आप सभी को इंतजार करना होगा। वहीं अब बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट 4 जिलों से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 6 से 8 वर्ष तक के 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ईसीसी ई एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी प्री प्राइमरी विद्यालयों में यानी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में और उसी तर्ज पर जो है
6 से 8 तक के विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो है स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी, जिसको लेकर के आप सभी को बता दें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित करते हुए भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 4 जिलों से स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जिले भर में भर्ती होंगे 27 तकनीकी अनुदेशक। जिले में 27 विद्यालयों में तैयार हो चुकी है लर्निंग बाय डूइंग लैब, और बिजनौर में 32, अमरोहा में 19 और रामपुर में 16 और संभल में जो है 21 स्पेशल एजुकेटरों की तैनाती की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 के अतिरिक्त 5 जिलों से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। परिषदीय स्कूलों में अब आउटसोर्सिंग पर तकनीकी अनुदेशक रखे जाएंगे। बच्चों में तकनीकी कौशल विकसित करने के बदले उन्हें जो है 14,981 रुपए मानदेय मिलेगा। जिले के 27 स्कूलों में तकनीकी अनुदेशक जल्द भर्ती होंगे। राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जनपद स्तर पर सेवा प्रदाता के माध्यम से तकनीकी अनुदेशक की सेवा लेने का पत्र भी जारी कर दिया है। एक विद्यालय में एक तकनीकी अनुदेशक का 1 साल के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन किया जाएगा। जिले में 18 स्कूल, 5 पीएमश्री और 4 पायलट स्कूलों में सभी 27 विद्यालयों में अब बच्चों को तकनीकी कौशल का ज्ञान देने के लिए इन तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती किए जाने की बात की जा रही है। तकनीकी अनुदेशक एनर्जी एंड वर्कशॉप, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग, होम एंड हेल्थ के विभिन्न कौशल बच्चों को सिखाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग को लेकर हर जगह लैब तैयार हो रहे हैं। मंडल में सबसे अधिक तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती बिजनौर में होगी। यहाँ 32 अनुदेशक जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। इसी तरह अमरोहा में 19, रामपुर में 16, संभल में 21 तकनीकी अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं जिले में 27 विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग लैब तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से तकनीकी अनुदेशक रखे जाने हैं। परियोजना निदेशक ने इसको लेकर के पत्र जारी कर दिया है। जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अमित कुमार सिंह, जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता की तरफ से ये बात ऑफिशियल रूप से कही गई है, तो कोई बात इसमें फेक नहीं है, ऑफिशियल है। अब दोस्तों पर यहाँ पर एक सभी के मन में प्रश्न उठता है, क्या स्पेशल एजुकेटर और ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती 1 साल के लिए होगी? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो भी संविदा होती है वो 1 साल के लिए ही की जाती है, लेकिन इस संविदा को आगे बढ़ाया जाता है। कोई भी अभ्यर्थी इन भर्तियों में इसलिए शामिल होने से मन ना अलग करे कि ये भर्ती 1 साल की है। आप सभी को बता दें यहाँ सरकार जो है आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की नौकरी को लेकर के एक नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी जारी करने जा रही, जहां पर 10 साल अगर आपने आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर नौकरी कंप्लीट कर ली तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो सभी भाई बहन जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, चाहे वो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर हो या ईसीसी एजुकेटर हो, उसमें आवेदन अवश्य करें और अपनी नियुक्ति अवश्य श्योर करें। और कटऑफ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। इन दोनों भर्तियों में आप सभी को बता दें कटऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि स्पेशल क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है। और स्पेशल जो क्राइटेरिया है शैक्षिक योग्यता का, वो बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास नहीं और होगा भी, तो कहीं ना कहीं जो परसेंटेज का मान रखा गया है उसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो सभी को आवेदन करना है, चाहे ईसीसी एजुकेटर हो चाहे स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर हो। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि 1 साल की नौकरी है, लॉन्ग टर्म की होगी और आपकी आजीवन नौकरी, परमानेंट नौकरी ये बन जाएगी न्यू आउटसोर्सिंग पॉलिसी आने के बाद में। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद हम बात कर लेते हैं एक राज्य जहां पर ईसीसी एजुकेटर भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्री प्राइमरी भर्ती प्रक्रिया शुरू, आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे पद। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कंपनियों से मांगे प्रपोजल। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जेम पोर्टल के माध्यम से जो है मांगे जाएंगे प्रपोजल, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कंपनियों से प्रपोजल मांगे हैं और जैसे प्रपोजल फाइनल होंगे नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी के पदों को भरने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी HPASEDC की ओर से इसके लिए संबंधित कंपनियों से प्रपोजल मांगे गए हैं। इसमें विभाग उन्हीं कंपनियों में एक कंपनी को भर्ती प्रोसेस के लिए सिलेक्ट करेगा जो पहले भी भर्ती एजेंसी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2 दिन पहले ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ड्राफ्ट भेजा गया है। ऐसे में अभी जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गौर रहे कि स्कूलों में 6297 पदों पर यह भर्ती आउटसोर्स आधार पर होगी। इस बारे में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार इन टीचर्स को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर कहा जाएगा।
प्री नर्सरी टीचर्स के ये सभी पद हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए ही भरे जाएंगे। इस भर्ती में 2 साल की प्री नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग करने वाले युवा पात्र होंगे, जो कि ट्यूटर्स नियुक्त होंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग पर उनका कोई दायित्व नहीं होगा। इन प्री नर्सरी टीचर्स को मासिक वेतन करीब 7,000 रुपए मिलेगा। या पारिश्रमिक 10 महीने की अवधि के लिए ही होगा। जब स्कूल में 2 माह का अवकाश होगा तो उन्हें मानदेय नहीं मिलेगा। वहीं इस वेतन में टैक्स व अन्य किसी प्रकार की फीस भी माइनस होगी। आवेदन करने वाले के पास 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा होना अनिवार्य है, जबकि 1 साल वाले डिप्लोमा वाले आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके साथ ही 12वीं कक्षा में 50% अंक होने चाहिए। नर्सरी टीचर एजुकेशन डिप्लोमा, प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम 2 साल का डिप्लोमा जरूरी है। यह डिप्लोमा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त संस्थान से हासिल किया हुआ होना चाहिए। आवेदकों के डिप्लोमा और अन्य कागजातों की जांच स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ही करेगा। एसओपी के तहत ही होगा काम। निपुण जिंदल एमडी स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बताया कि 2 दिन पहले प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती का ड्राफ्ट मिला है। इस पर अब विभाग की एसओपी के तहत ही काम किया जाएगा। विभाग पहले भी जिन कंपनी को भर्ती एजेंसी का जिम्मा देता आया है उन्हीं से प्रपोजल मांगे जाएंगे। और वहीं आप सभी को बता दें, हिमाचल प्रदेश में जो है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आंगनबाड़ी जो कार्यरत सहायिकाएं हैं उनको भी मौका देने की बात की जा रही है। और विभाग की तरफ से विचार विमर्श किया जा रहा है कि पूर्व से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को जो है ब्रिज कोर्स करा करके ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में जो है नियुक्ति देने की कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी इस पर फाइनल मोहर नहीं लगी है, मंथन जारी है। अगर ऐसा कोई डिसीजन निकलकर सामने आता है तो इसी बिहाफ पर अन्य राज्यों में भी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका जो है अपनी नियुक्ति की मांग कर सकती हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका की सैलरी कम है और ईसीसी ई एजुकेटर की सैलरी यहां पर ज्यादा रहने वाली है। हालांकि वो नौकरी परमानेंट है, ईसीसी ई एजुकेटर की नौकरी संविदा पर आउटसोर्स के माध्यम से है। तो ये चीजें कंपेयर करेंगे, लेकिन देखना ये होगा क्या हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से पूर्व में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को ब्रिज कोर्स करा करके ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में नियुक्ति देगा या इस पर मिट्टी डालेगा। नए एजुकेटरों की ही नियुक्ति की जाएगी जिनके पास एनटीटी का 2 वर्ष का डिप्लोमा होगा। तो आगे जो भी चीजें होगी वो आगे जैसे जैसे भर्ती बढ़ेगी सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में मार्च अप्रैल में जो आंगनबाड़ी भर्ती शुरू हुई थी, जिसमें 44 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। शेष 31 जिलों में आवेदन प्रक्रिया भी होनी बाकी थी। 20 सितंबर को जो आदेश जारी किया गया था निदेशालय की तरफ से, उस निदेशालय के आदेश के अनुपालन में जो है अब तक 9 जिलों के तरफ से जो है आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जैसे आवेदन किए जा रहे थे उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया गया है विभाग की तरफ से। आवेदन कैसे करना है, किन जिलों में आवेदन शुरू हुए हैं, तो आप सभी को बता दें 31 जिले आवेदन के लिए शेष बचे हुए थे, जिसमें से 9 में आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसका तात्पर्य दोस्तों यही है कि अभी 22 जिलों में और आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले उनकी लिस्ट देख लेते हैं जहां पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आगरा, अमेठी, बाराबंकी, बुलंदशहर, हमीरपुर, झांसी, कन्नौज, महोबा, वाराणसी, इन 9 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया आंगनबाड़ी भर्ती के लिए शुरू हो चुकी है। तो जो भी बहनें हमारी इस भर्ती में अभी तक आवेदन नहीं किए हैं और उनके जिले में आवेदन की प्रक्रिया हो रही है, तो आप सभी लोग अवश्य आवेदन कर दें, क्योंकि आप सभी लोग ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और आंगनबाड़ी भर्ती दोनों में एक साथ आवेदन कर सकती हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि हम आंगनबाड़ी में आवेदन कर देंगे तो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। दोनों में आप आवेदन कर दें, जिसमें आपका चयन हो जाए वो नौकरी करें। हालांकि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, उसके लिए इंतजार करना है आप सभी को। और आंगनबाड़ी भर्ती में जो है आवेदन प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है, तो जिन जिलों में अंडर प्रोसेस है वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। जो ये 9 जिले हैं इसमें कितने कितने पदों पर भर्ती हो रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप डिटेलिंग देख सकते हैं कि किस जिले में कितने पदों पर भर्ती हो रही। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बाराबंकी में 349 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 22 अक्टूबर है। महोबा में 156 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 21/10 है। और वाराणसी में 199 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं, जहां पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। इसके साथ साथ आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि झांसी में 290 पदों पर
आवेदन लिए जा रहे हैं, जहां पर आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 17 अक्टूबर है। हमीरपुर में 164 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। अमेठी में 427 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 17 अक्टूबर है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कन्नौज में 138 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। और आगरा में 469 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं और 19 अक्टूबर आवेदन करने की अंतिम तिथि है। वहीं बुलंदशहर में 457 पदों पर, कितने, 457 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 25 अक्टूबर होगी। और इसका नोटिफिकेशन आप सभी को अभी नहीं मिला है, कल इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा बुलंदशहर जनपद से और आवेदन प्रक्रिया के लिए आप सभी लोगों के लिए साइट खोल दी जाएगी। अब देखते हैं कि जो बदलाव हुआ है आवेदन करने का आंगनबाड़ी भर्ती में, उसमें किस तरीके से हमको आवेदन करना है और क्या बदलाव हुआ है, उससे जुड़ी हुई अपडेट। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, आंगनबाड़ी भर्ती में जो भी हमारी बहनें आवेदन करना चाहती हैं वो सभी केवल और केवल ऑफिशियल साइट से ही आवेदन करें। और ऑफिशियल साइट है UPAnganwadi-Bharti.in। और इसको जब आप इस तरीके से गूगल के सर्च बार में सर्च करेंगे तो ये वाला इंटरफेस जो आप सभी के सामने खुल करके आएगा, इसको आपको क्लिक करना है। जब ये आप क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अगला इंटरफेस दोस्तों आप सभी के सामने इस तरीके का खुल करके आएगा। जब इस तरीके का पेज आप सभी के सामने खुल करके आया तो ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इन 3 डॉट्स को आपको ओके करना है, इन वाले 3 डॉट्स को। जब इन 3 डॉट्स पे आप ओके करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। कौन से, ये जो 3 डॉट्स हैं इन पर आपको क्लिक कर देना है। जब ये क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस कुछ इस तरीके का खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला इंटरफेस आप सभी के सामने खुल करके आएगा, इस तरीके के 3 चीजें लिख करके आएंगी, लॉगिन, रजिस्टर और DPO। अब यहाँ पर आप सभी को बता दें, आप सभी लोग पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कहां पर करना है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस इस तरीके से खुलकर सामने आएगा। अगला इंटरफेस दोस्तों आपके सामने इस तरीके का खुल करके सामने आएगा और इस तरीके के इंटरफेस में आप रजिस्ट्रेशन के लिए इंटर हो चुके हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग आवेदक का नाम, जो आवेदन करना चाहता है वो अपना नाम भरेगा, पिता का नाम भरेगा और अपने जनपद में, यानी जिस जनपद से आप आवेदन कर रहे हैं उस जनपद का नाम यहाँ पर ये जो है इस पर क्लिक करेंगे तो सारे जनपद जहां पर आवेदन हो रहे हैं उनके नाम लिख करके आ जाएंगे। 9 जनपदों के नाम यहाँ पर शो होंगे। जिस जनपद से आप हैं उसी जनपद में आवेदन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एक पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद नीचे आप यहाँ पर इस तरीके से स्क्रॉल अप करेंगे और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने शो हो रहा है वो इसमें आप भर देंगे। इसमें जब आप भर देंगे उसके बाद यहाँ पर सीधे आपका आएगा रजिस्टर और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर से आपको बैक आना है और जब बैक आएंगे तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी डिटेलिंग जो है वो भरनी है और उसके बाद में 4 स्टेप में आपका आवेदन फॉर्म पूरी तरीके से भर जाएगा और आवेदन कंप्लीट हो जाए, आप आवेदन के प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। तो आज की वीडियो में इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।